what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैजिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी कि त्रिकोणमिति में ऊंचाई व दूरी से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और दोस्तों, आज उसी की कड़ी में ऊंचाई व दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनमें त्रिकोणमिति का यूज होता है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से एक से ज्यादा एंगल यानी कि 2 एंगल या 3 एंगल बन सकते हैं, तो उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की परछाई 40 मीटर घट जाती है, तो खंभे की ऊंचाई याद करो। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं कि ये धरातल है, हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर एक खंभा दिया हुआ है। ये खंभा है जो धरातल के साथ कितना कोण बनाएगा दोस्तों, तो 90 डिग्री यानी कि समकोण। और यहाँ पर ये जो मीनार है, इसकी जो छाया है, छाया किस प्रकार से होगी यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार से। और ये कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर आएगा ये कोण क्या होगा, घटता हुआ जाएगा, उन्नयन कोण घट जाएगा। तो ये कह रहा है कुछ समय बाद में ये कोण कितना हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो दी हुई है, घटकर कितनी हो जाती है, 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। पूछा क्या है यहाँ पर, जो खंबे की लंबाई है यानी कि ऊंचाई है, इसका मान पूछा है, ये कितनी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके अनुपातों के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि यदि इस त्रिभुज में बात करें 45 डिग्री पर, तो इन भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, यहाँ पर ये 1 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि tan 45 पे 1 वैल्यू होती है, 1/1 कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से देखें, ये जो बड़े वाला त्रिभुज है जहां पर कोण क्या बना हुआ है 30 डिग्री, तो इसमें बात करें तो tan 30 पर जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू तो क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। और यहाँ पर ये वाली जो भुजा है, टोटल भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ पर √3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो भुजा है कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो भुजा है √3 है, इसकी लंबाई जो है, और ये वाली जो भुजा है 1 है, तो ये वाली जो भुजा है बची हुई वो निकाल सकते हो, यानी टोटल √3 में से आप माइनस कर दोगे क्या, 1। तो ये वाली जो भुजा है कितनी आ जाएगी, √3 - 1। कहां तक की दोस्तों, यहां तक की। ठीक है, ये आ चुकी है आपके पास √3 - 1। अब दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि रियल वैल्यू क्या दे रखी है, कि यहां से यहां तक आने में, यानी कि जब उन्नयन कोण 30 डिग्री था और जब उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो यहां से यहां तक आने में कितनी दूरी चला, 40 मीटर। ठीक है, ये जो दूरी है रियल में किसके बराबर है, 40 मीटर के। अपने अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है दोस्तों, √3 - 1 के। तो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, √3 - 1 रियल में किसके बराबर है दोस्तों, 40 मीटर के। ठीक है, तो 1 इक्वल किसके होगा, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इस चीज का डिवाइड कर दूंगा इसमें। दोस्तों इस प्रकार से लिख सकता हूं, 40/√3 - 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों गलती मत करना कि यहाँ -1 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो वहां प्लस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वह रेशो की वैल्यू है, यानी कि अनुपात है एक प्रकार से। ठीक है, और ये 40 मीटर क्या रियल वैल्यू है, यानी वास्तविक संख्या है। तो इन दोनों को रिलेट करना है, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ 1 = क्या हो गया, 40/√3 - 1 हो गया। यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है आपको, मीनार की ऊंचाई या फिर खंबे की ऊंचाई कितनी, 1 है अपने अकॉर्डिंग, और 1 किसके बराबर है, 40/√3 - 1। लेकिन दोस्तों बटे में रूट नहीं आ सकता, तो क्या करेंगे, इसके अपोजिट जो साइन है माइनस की जगह क्या लेंगे, प्लस। तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 + 1 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया है दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने पर ऊपर तो क्या बन गया, 40 √3 + 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, √3 - 1 × √3 + 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a - b × a + b, a + b × a - b क्या फॉर्मूला बनता है, a² - b²। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, 40 × √3 + 1 डिवाइड बाय 3 - 1 = 2। ठीक है, और 2 से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20
इंटू रूट 3 प्लस 1, यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चनों को आपको सोल्व करना है। तो इनकी वैल्यू को एक दूसरे के साथ रिलेट करना है, फिर देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। बटे में रूट तो नहीं आ रहा, अगर बटे में रूट आ रहा है तो आप उसको कैंसिल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कैंसिल किस प्रकार से कर सकते हो, यदि बटे में माइनस चिन्ह है तो उसको प्लस चिन्ह के साथ में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यदि प्लस का चिन्ह होता तो माइनस चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि एक सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो एक खंबे की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो उन्नयन कोण है वो घट जाता है, यानी कि 45 डिग्री से कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, यानी वहां उन्नयन कोण बढ़ रहा था और यहाँ पर कोण घट रहा है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो खंबा है इसकी जो छाया है, पहले उन्नयन कोण कितना बना रहा था, 45 डिग्री, थोड़ी देर बाद में कितना हो गया वो 30 डिग्री। तो ऐसा होने में ये जो छाया है ये कितनी बढ़ चुकी है, यानी कि पहले छाया इतनी थी, इसके बाद में कितनी बढ़ चुकी है, ये वाली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ गया दोस्तों, 10 मीटर बढ़ गया। ठीक है, तो अपने को करना है क्या है, इस वैल्यू को रिलेट करना है। किस प्रकार से, रूट 3 माइनस 1 किसके बराबर है, यहाँ पर 10 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 10 बटे रूट 3 माइनस 1 के। इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड। तो ऊपर क्या वैल्यू बच गई यहाँ पर 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 और डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 3 माइनस 1 करोगे, 3 माइनस 1 2 से डिवाइड करोगे 10 को, तो क्या होगा 5 इंटू रूट 3 प्लस 1, यही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो खंबे की ऊंचाई आएगी उसका आंसर आ चुका है 5 इंटू रूट 3 प्लस 1, यही आपका अभिष्ट आंसर होगा। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से वैल्यू को रिलेट करते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सब को सोल्व कर सकते हो। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड, एक मीनार के शिखर का मैदान पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा मीनार की तरफ 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक मीनार के शिखर से एक मीनार दी हुई है, ठीक है, ये जो मीनार होगी धरातल के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90। यहाँ मीनार का जो शिखर है यहाँ से जब मैदान की ओर देखता है तो ये जो कोण बनता है उन्नयन कोण कितना दोस्तों, 45 डिग्री। ठीक है, और जब ये मीनार की ओर 20 मीटर दूरी चल लेता है, यानी कि यहाँ से ये चलना प्रारंभ करता है, 20 मीटर यहाँ आ गया मान लो, ठीक है, तो यहाँ आने पर ये कितना कोण हो जाता है दोस्तों, 60 डिग्री हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ से कितनी दूरी चली है दोस्तों, यहाँ पर 20 मीटर ये दूरी चली है। पूछा क्या आपको, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें भी आपको करना क्या है दोस्तों, रिलेट करना है वैल्यू को और आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड कर लेना। तो किस प्रकार सोल्व करोगे, सबसे पहले तो देखते हैं कि वैल्यू अनुपात देखते हैं। तो ये जो त्रिभुज दे रखा है आपको, ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर कोण कितना है, 60 डिग्री है, और जब ये 60 डिग्री है तो इनके भुजाओं के अनुपात आपको पता है कितना होगा, यहाँ पर रूट 3 और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा, क्योंकि tan 60 का मान रूट 3 होता है, रूट 3/1। ठीक है, तो ये भुजा तो आ चुकी है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में 45 एंगल के बारे में। तो इस वाले ट्रायंगल में जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें 45 है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1/1 आएगी। इसको मैं अलग से लिख देता हूं दोस्तों, यहाँ पर ये त्रिभुज है और यहाँ 45 डिग्री का एंगल है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाली जो भुजा है कितनी है, रूट 3 है, और यहाँ 45 डिग्री के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है दोस्तों, 1 आ रही है। अब आप बता सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो मीनार है उसकी लंबाई तो फिक्स रहेगी, ठीक है, या तो आप रूट 3 मान लो या फिर आप क्या मान लो, 1 मान लो, सेम होनी चाहिए। तो इन दोनों वैल्यू को सेम करते हैं। ठीक है, तो रूट 3 को 1 के इक्वल करना है तो क्या करें दोस्तों, 1 को आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप रूट 3 से, तो इसका आंसर रूट 3 हो जाएगा। अगर आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी। तो यहाँ जब 45 डिग्री के लिए बात करते हैं, यहाँ भुजा रूट 3 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, टोटल रूट 3 होगी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। अगर इस पूरी भुजा की वैल्यू रूट 3 है और यहाँ पर इस भुजा की वैल्यू 1 है, तो शेष जो भुजा बच गई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 - 1, माइनस कर देंगे।
टोटल में से आप इसको माइनस कर दोगे 1 को। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो ये भुजा है, ये दूरी है कितनी है दोस्तों 20 मीटर है, तो रियल में √3 - 1 किसके इक्वल है 20 मीटर के। तो एक किसके बराबर होगा 20 बटा √3 - 1, इसको सोल्व करोगे √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सोल्व करने पर ऊपर वैल्यू आएगी 20 × √3 + 1 और डिवाइड में a - b × a + b, 3 - 1 2 होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे 20 को, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 10 × √3 + 1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है √3 है। एक का मतलब तो इतना है, तो √3 का मतलब कितना होगा दोस्तों 10 × √3 × √3 + 1, ये वैल्यू जो होगी वो आपका आंसर होगा। यहाँ √3 से भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पहाड़ी पर खड़ा एक आदमी यह देखता है कि उसकी तरफ आ रही किसी नाव का अवनमन कोण 20 मिनट में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो वह नाव उसके पास कितनी देर में आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये पानी है, ठीक है, इसमें कोई नाव है, यहाँ पर मान लेते कोई नाव है। ठीक है दोस्तों, पानी में नाव है और इस पानी के किनारे पर यहाँ कोई पहाड़ी है। ठीक है, इस पहाड़ी के ऊपर से कोई व्यक्ति इस नाव को देखता है अपनी ओर आते हुए, यानी कि ये नाव इसकी ओर आ रही है। ठीक है, नाव यहाँ पर कोई व्यक्ति चला रहा होगा या अकेले भी चल सकती है पानी के बहाव से। ठीक है, कैसे भी हो, यहाँ पहाड़ी की चोटी से जब इसको देखता है, यानी कि नाव को देखता है, तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनता है दोस्तों 30 डिग्री बनता है। जब ये नाव इसकी ओर 30 मिनट तक और चलती है, तो मान लेते हैं दोस्तों नाव कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, और इस समय यहाँ पर कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आने में जो समय लगा है कितना दे रखा है दोस्तों 20 मिनट दे रखा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां से जब यहां पहुंच जाएगी पहाड़ी की गोद में या फिर मूल में, ठीक है, तो कितना समय और लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 और यहाँ वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और दोस्तों बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ कोण कितना है 30 डिग्री है, तो मैं इसको इधर से लिख देता हूं दोस्तों। यहाँ पर ये कोण है 30 डिग्री, ये 90 है, तो 30 डिग्री पर इन भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों √3 होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर कंडीशन जो पहाड़ी है वो तो सेम ही है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई √3 है, यहाँ पर इसकी ऊंचाई 1 है, तो इनको इक्वल करना है। पहला काम, सबसे पहला काम क्या करोगे, इनको इक्वल करना है। ठीक है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 1 को √3 बनाना है, तो क्या करें, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी क्या करें √3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ इसकी जो भुजा है √3 आ गई और यहाँ पर इसकी भुजा √3 × 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ √3 इस भुजा की लंबाई हो गई और यहाँ पर टोटल भुजा की लंबाई यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है टोटल कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल जो लंबाई है वो 3 है और यहाँ पर इस भुजा की लंबाई क्या है 1 है, तो ये जो शेष भुजा बचेगी वो कितनी होगी दोस्तों 2 होगी। ठीक है, यानी कि यहां से यहां तक आने में तय की गई दूरी अपने अकॉर्डिंग क्या है 2 है। ठीक है, यानी कि 2 भुजा को आप इसको 2 किलोमीटर मान सकते हो या 2 मीटर मान सकते हो। ठीक है, 2 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना समय लगता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 मिनट लगता है। तो बताओ यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, ये दूरी कितनी है 1 है, तो बताओ 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, आप बता सकते हो इजीली। 2 किलोमीटर में समय लगता है 20 मिनट, तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में समय लगेगा आपके 10 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 60 मीटर ऊंचे मीनार से किसी भवन के शीर्ष व आधार के अवनमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में एक मीनार दी गई है और मीनार की चोटी से किसी भवन को देखा जाता है, भवन के शीर्ष और आधार को। तो यहाँ पर देखते हैं मीनार और भवन को इस प्रकार से दोस्तों मान लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको आप धरातल बोल सकते हो। इस धरातल पर एक मीनार बनी हुई है, मान लेते हैं दोस्तों ये क्या है मीनार है, और इस मीनार की चोटी से किसी भवन को देखा जाता है।
दोस्तों अवनमन कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर से किसकी तरफ देखेगा, वो नीचे की साइड में देखेगा, तभी अवनमन कोण बनेगा। अगर उन्नयन कोण बनता तो ये ऊपर की ओर देखता, ठीक है। अगर ये नीचे की ओर देखेगा, इसका मतलब क्या है दोस्तों, भवन जो है वो इसके नीचे की साइड में है। इसका मतलब मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, भवन है। ये जो बड़ा वाला है उसको मान लिया दोस्तों मीनार, और ये छोटा वाला है इसको मान लिया दोस्तों भवन। और दोस्तों मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जब भी मीनार, भवन, पेड़, खंबा इत्यादि दे रखे हो तो वो हमेशा धरातल के साथ में 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाएंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब यहाँ शीर्ष पर जो व्यक्ति है वो इस भवन के शीर्ष को देखता है और इसके आधार को देखता है, ठीक है। जब इसके शीर्ष को देखता है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। दोस्तों यहाँ पर अवनमन कोण किस प्रकार से बनेगा, क्षैतिज एक्सिस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये लेंगे तो यहाँ जो ये कोण है ये कितना बनेगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये इसके भवन के शीर्ष को देख रहा है। और यहाँ से जब भवन के आधार को देखेगा तो ये जो टोटल कोण है वो कितना बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो धरातल के समांतर है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, इसके बराबर। और यहाँ इस बिंदु पर भी यदि कोई हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए तो ये जो कोण होगा यहाँ पर ये कितना होगा दोस्तों, इन दोनों समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनके एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण तीनों समान होते हैं। तो ये जो कोण है वो कितने का होगा, यहाँ पर 30 डिग्री का। ये तो दोस्तों अपना डायग्राम बन चुका है। तो यहाँ पर दो प्रकार के राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए हैं। इस छोटे वाले की बात करते हैं। ये जो ट्रायंगल दे रखा है ऊपर वाली आकृति में, इसमें यहाँ पर एंगल कितना है, 30 डिग्री है। यदि इन भुजाओं का अनुपात लेंगे लंब और आधार का, कितना होगा, 10 30 पर 1/√3, तो ये वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू क्या होगी दोस्तों, √3 होगी, ठीक है। यहाँ छोटे वाले जो समकोण त्रिभुज है उसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज दे रखा है दूसरा वाला, जिसमें एंगल यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग यदि हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो कितना होता है दोस्तों, √3 1 होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो भुजा है यहां से यहां तक की वो कितनी होनी चाहिए, √3 होनी चाहिए। और ये जो भुजा है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि जो इनके दोनों के बीच की दूरी है, मीनार और भवन के मध्य की दूरी है, वो अपने अकॉर्डिंग कितनी आई थी, यहाँ पर √3 आई थी। और यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 1 आ रही है, जबकि ये दोनों बराबर होनी चाहिए था। इसका मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, √3 से, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, √3, जो कि इसके इक्वल हो गया। यदि इस अनुपात को आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसको भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल जो लंबाई है वो आ चुकी है अपनी 3 है, और ये जो लंबाई है वो क्या है, 1 है। तो आप ये लंबाई बता सकते हो यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी। इसका मतलब भवन की लंबाई यहां से इसके बराबर होगी, तो भवन की लंबाई कितनी आ गई है, 2 आ गई है। दोस्तों ये तो बात की है अपन ने समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों के आधार पर जो दूरी है वो ली गई है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो मीनार की ऊंचाई है कितनी आई है दोस्तों, 3 आई है। यानी कि जो 3 है वो रियल में किसके बराबर है, 60 मीटर के, ठीक है। यानी कि 3 से कितना गुना हो गया दोस्तों, ये 20 गुना हो गया। यानी कि जो रियल वैल्यू है वो अपनी वैल्यू के 20 गुना प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो भवन की ऊंचाई है कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 से। तो 20 गुना 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 इकाई हो जाएगी आपके मीटर में। तो आपका जो आंसर है यानी कि भवन की जो ऊंचाई है जो अपने को फाइंड करनी है उसका आंसर आ चुका है, कितना होगा, 40 मीटर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी लंबाई या भुजा अज्यूम कर रहे हैं उनकी लंबाई हमेशा फिक्स होनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग √3 आई थी और यहाँ पर दूसरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 1 आई थी, तो इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करके √3 बना दिया गया, ताकि यहाँ पर इन दोनों की जो लंबाइयां हैं वो सेम हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर सेम हो जाएगी। यदि इस वैल्यू को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस वैल्यू को भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री है,
तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी सेम लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही वैल्यू दी गई है, यानी कि जो कोण है, अनुमान कोण है वो 30 डिग्री व 60 डिग्री है, जो पिछले क्वेश्चन में भी था। तो इसको उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ जो मीनार है उसकी जगह क्या दिया हुआ है, चट्टान दिया हुआ है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर मान लेते हैं दोस्तों, ये क्या है, यहाँ चट्टान है, और ये दूसरी वाली जो भुजा है ये क्या मान लेंगे, इसको मीनार मान लेंगे। अभी अपन ने देखा था जो चट्टान है इसकी टोटल लंबाई कितनी थी, 3 थी, 1 + 2 3 हो गया, और मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या है, 2 है। अब की बार क्वेश्चन में देखते हैं कि जो चट्टान है उसकी टोटल ऊंचाई यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है, 90 मीटर। तो यहाँ 3 का मतलब क्या हुआ, 90 मीटर, यानी कि 3 से कितना गुना ज्यादा है, तो यहाँ आप देखोगे 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को भी 2 को भी किसे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से, तो आपकी जो आंसर होगा वो क्या आएगा, 60 मीटर। यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हुआ, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th दोनों बिल्कुल सेम है। दोनों की जो अनुमान कोण की वैल्यू है 30 डिग्री और 60 डिग्री सेम है, बस यहाँ पर जो लंबाई दे रखी है वो 90 मीटर है। लास्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 60 मीटर था, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर निकाल लिया कि यहाँ पर यदि इसकी लंबाई 90 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 60 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी हुई एक संचार मीनार के बाह्य तल व शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तो संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भूमि पर एक व्यक्ति खड़ा है जो देखता है किसको, एक भवन है और भवन के ऊपर एक मीनार है। कौन सी मीनार है, संचार मीनार, जिसे एंटीना कहते हैं। उस मीनार के आधार को और शीर्ष को देखने पर अलग अलग उन्नयन कोण बनते हैं, यानी 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों डायग्राम बना सकते हो। मान लेते हैं दोस्तों ये धरातल है, यहाँ जमीन पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है। यहां से दोस्तों एक व्यक्ति किसी मीनार को देखता है और वह जो मीनार है वो भवन के ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, यहाँ पर एक भवन है, इस प्रकार से ये मान लिया अपन ने भवन, और इसके भवन के ऊपर यहां पर ये क्या है दोस्तों, संचार मीनार। तो ये जो संचार मीनार है इसको देखता है कौन, यहां से एक व्यक्ति देखता है। जब ये देखेगा ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, इसके आधार को देखेगा तो इस प्रकार से कोण बनेगा, और जब इसके शीर्ष को देखेगा तो इस प्रकार से कोण बनेगा। अब यहाँ पर कोण किस प्रकार से बनते हैं, एक कोण तो बन रहा है कितना, 45 डिग्री का, और दूसरा कोण कितना बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री का, ठीक है। दोस्तों अगर कंफ्यूज हो कि कौन सा 45 का बनेगा कौन सा 60 का, तो आपको बता दूं 45 डिग्री का कोण छोटा होता है तो ये नीचे वाला कोण बनेगा, और इससे बड़ा वाला जो कोण है वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज है और दूसरा ये बड़े वाला त्रिभुज है, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ये छोटा वाला त्रिभुज है यहाँ पर ये कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री, और यदि 45 डिग्री है तो इनके भुजाओं के अनुपात 1:1 यानी कि बराबर होंगे। तो ये जो भवन है वो 1 का हो गया और ये भुजा भी कितनी हो गई, 1 की हो गई अपने अकॉर्डिंग। यहाँ भुजाओं को अनुपातों के आधार पर लिख दिया। इसी प्रकार से देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में यहाँ पर कोण कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है, और आप जानते होंगे tan 60 की जो वैल्यू होती है √3 होती है, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, √3 और 1। तो यहाँ पर जो टोटल भुजा है यानी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है कितनी है, √3, और ये भुजा की लंबाई क्या है, 1, और 1 ही है। तो यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू बराबर सेम आ रही है, 1 ही आ रही है। तो जो वैल्यू अपन ने अज्यूम की है वो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल लंबाई जो है √3 है, और यहाँ केवल भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ संचार मीनार की ऊंचाई बता सकते हो कितनी हो जाएगी, √3 - 1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि टोटल में से माइनस कर दोगे क्या, 1 माइनस कर दोगे। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई अपन ने क्या माना है, 1, और जो 1 है वो किसके इक्वल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है, 20 मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ वैल्यू किसकी चाहिए, संचार मीनार की ऊंचाई, और ये कितनी है दोस्तों, √3 - 1।
तो यहाँ √3 माइनस 1 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 20 से, यानी कि 20 इंटू √3 माइनस 1, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। एक के बराबर जो वैल्यू आती है उसको ही मल्टीप्लाई करते हैं जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है कि संचार मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 20 इंटू √3 माइनस 1 होगी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में यदि पॉइंटों में है तो यहाँ पर √3 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस क्या करोगे, 1 करोगे। यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इनको याद कर सकते हो। √2 की वैल्यू होती है दोस्तों लगभग 1.4, √3 की वैल्यू आप 1.7 मान सकते हो। ये लगभग वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 इंटू 1.732 में 1 माइनस करोगे तो क्या होगा, 0.732, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14.64 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर संचार मीनार की जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 14.64 मीटर। तो इस प्रकार से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, एक 80 मीटर सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के सीकर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 30 डिग्री है। तो खंबे से बिंदुओं की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में एक सड़क दी हुई है, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो एक सड़क है इसकी चौड़ाई, यहाँ पर ये सड़क है दोस्तों, ये चौड़ाई है इस प्रकार से। इस सड़क के दोनों किनारों पर खंबे लगे हुए हैं और वो भी समान लंबाई के। मान लेते हैं खंबा इस प्रकार से यहाँ पर है, ये खंबा है और दूसरा खंबा ये है। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, सड़क की चौड़ाई है। तो इस प्रकार से जो 2 खंबे लगे हैं समान लंबाई के, इनके बारे में बात करते हैं कि सड़क के बीच में कोई ऐसा बिंदु है, वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। ये जो सड़क है यहाँ पर जो बिंदु होगा कहीं पर भी हो सकता है। मान लेते हैं बिंदु कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, कहीं पर भी मान सकते हो। ये जो बिंदु है यहां से जब इनके दोनों सिरों को देखा जाता है तो उन्नयन कोण बनता है। ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो ऊपर की ओर जो बनेगा कोण वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ जब इस शिखर को देखता है तो ये इस प्रकार से कोण बनाएगा, और जब ये इसको यहाँ पर देखता है तो इस प्रकार से कोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 कोण बन चुके हैं। तो जो बड़ा वाला कोण है इसको मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। छोटे वाले कोण को कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब कौन सा काम करना है, अपने अकॉर्डिंग इनकी जो वैल्यू है भुजाओं की वो यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी, √3, और ये क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं इस वाले त्रिभुज में, यहाँ कितना कोण है, 30 डिग्री। तो ये जो कोण 30 डिग्री है तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, √3 हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कंडीशन देखिए, पहले ही इस भुजा की लंबाई √3 आ चुकी है और क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये दोनों के दोनों जो खंबे हैं वो लंबाई में क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, अगर ये √3 है तो ये भी √3 होना चाहिए। तो यहाँ इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, तो क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये √3 है, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, √3 से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया दोस्तों, यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इस त्रिभुज को देखते हैं, आपको अलग से बता देता हूं इसको, कि यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री, इनका अनुपात क्या होता है, 1/√3। ठीक है, और जो भुजाओं का अनुपात होता है उसको आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। इसको आप 5 से गुणा करोगे तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसको गुणा कर रहे हो √3 से, इसको भी गुणा करना पड़ेगा √3 से, क्योंकि ये जो अनुपात है वो किस अनुपात में होने चाहिए, 1 और √3 के अनुपात में होने चाहिए। तो आप इनको किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो, किसी भी संख्या का भाग दे सकते हो, इनके अनुपातों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको कितना बनाना है दोस्तों, √3 बनाना है। और √3 क्यों बनाना है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर दे रखी है और इसकी लंबाई कितनी है, √3 है। ठीक है, तो दोनों की लंबाई बराबर करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब इनको बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। और दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी कि सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 80 मीटर है। और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू आई है दोस्तों, 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 है वो रियल में किसके बराबर होगी, 80 मीटर के। 4 यदि 80 मीटर के है तो 1 किसके बराबर होगी दोस्तों,
20 मीटर के, और एक 20 मीटर के बराबर है, तो बताओ यहाँ 3 किसके बराबर होगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 60 मीटर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इस बिंदु से यहां तक की दूरी कितनी है? 1 का मतलब कितना आया दोस्तों? 20 मीटर रियल वैल्यू, ठीक है। 1 तो क्या है? जो वैल्यू अज्यूम की हुई है अपने अकॉर्डिंग क्या है वो है, और 20 मीटर क्या है? रियल वैल्यू, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर 3 है, 3 का मतलब क्या है? 60 मीटर है। तो इस बिंदु से दोनों खंभों के मध्य की दूरी कितनी आ चुकी है दोस्तों? 20 मीटर, और यहाँ पर 60 मीटर। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।